जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अर्थात श्री रामायण की रचना स्वयं शिव जी ने की है, जो तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता का नाश करने वाला सिद्ध हुआ है। श्री महादेव जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर मां पार्वती से कहा। इसी से शिव जी ने इसे अपने मन में देखकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। तुलसीदास जी ने उसी सुख देने वाली सुंदर और पवित्र राम कथा को लिखा। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुने अथवा पढ़े। जो लोग इस रामचरितमानस को आदर पूर्वक पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे सहज ही कलयुग के पापों का नाश कर पाते हैं। जो अति दुष्ट और विषासक्त है, वे अभागे इस पवित्र कथा के समीप नहीं आ सकते, क्योंकि इस पवित्र राम कथा तक आने में कठिनाइयां बहुत है। श्री राम जी की कृपा के बिना इस राम कथा तक नहीं आया जाता, ना इसे पूरी पढ़ा या सुना जा सकता। इसलिए हमने पूर्ण HD क्वालिटी में इस वीडियो को बनाया है, जिससे यह आसानी से सभी को समझा सके। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आदर पूर्वक सम्मान करते हुए इस पूरी कथा को पढ़े अथवा सुने और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। इस प्रस्तुति में पहला संपूर्ण बालकांड प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रभु के अवतार लेने से श्री सीताराम जी के विवाह तक की सभी बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। प्रभु श्री राम जी हम सभी का कल्याण करें, इसी कामना के साथ आइए शुरू करते पवित्र राम कथा। जय श्री राम। श्री गणेश जी की सबसे पहले हम वंदना करते हैं। अक्षरों, अर्थ समूहों और मंगलों की देवी सरस्वती जी की हम वंदना करते हैं। जगत जननी श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की हम वंदना करते हैं, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। शंकर रूपी गुरु की हम वंदना करते हैं। श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की हम वंदना करते हैं। उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली, क्लेश को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को हम नम करते हैं, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से नेकी इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से परे राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि की हम वंदना करते हैं। भगवान नारायण हमारे हृदय में निवास करें, जिनका चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी हम पर कृपा करें। हम संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करते हैं। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की हम वंदना करते हैं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। संतों का समाज आनंद और कल्याणमयी तीर्थराज प्रयागराज है, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिप नहीं है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचर वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, यह सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप की संगति पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करते हैं, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर चलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़ हम प्रेम पूर्वक उनसे विनय करते हैं। हमने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुक्को को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब हम संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करते हैं।
दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और अस्तों का मिलना भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। साधु के घर के तोता मैना राम सुरते हैं और असा साधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर हम उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको हम प्रणाम करते हैं। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेद, अंडज, उज्ज, चरायुज, जीवाकार जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मय जानकर हम दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह समुद्र है। जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम नहीं है, उनको यह कथा सुनने में भी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जो श्री हरिहर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण, इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। इस कथा में श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा छपा के हाश। श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। ऐसी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा, सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब नवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से हम श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा जानेंगे। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि कीर्ति गाई है। उसी मार्ग पर चलना हमारे लिए सुगम होगा जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं। यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे हम भी श्री राम चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकेंगे। हम पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करते हैं। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करते हैं जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा है। हम अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करते हैं, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दिन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। हम परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करते हैं, जिनका श्री राम जी के चरणों में क्रूर प्रेम था, जो उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले हम श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करते हैं, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करते हैं, जो वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। महावीर श्री हनुमान जी की विनती करते हैं, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। हम पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जावान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना का समाज है, सबके सुंदर चरणों की हम वंदना करते हैं, जिन्होंने पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य, असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, हम उन सबके चरण कमलों की वंदना करते हैं जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। फिर हम मन, वश और कर्म से कमल नयन, धनुष बाधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करते हैं। हम श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करते हैं, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात और मरूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है, जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं।
जो उल्टा नाम मरा मरा झपक पवित्र हो गए श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की विशेषता की कथा अकथ है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो अपने मुख पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से छपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं। और नाम तथा रूप से रहित अनुपम ब्रह्मा सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गुण रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीभ से झपक उसे जान लेते हैं। सिद्धियों के चाहने वाले साधक नाम का जप करते हैं और 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े बड़े संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के राम भक्त हैं। एक अर्थार्थी धन आदि की चाह से भजने वाले 2 अर्थ, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले 3 जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले 4 ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक प्रेम से भजने वाले ये चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चारों भक्तों का आधार नाम ही है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर कोई और उपाय ही नहीं है। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं। यह दोनों ही अकथ, अनादि और अनुपम है। मेरी राय में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान उस अपक अग्नि के समान है जो लकड़ी के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण ब्रह्मा उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखलाई देती है। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा दोनों ही जानने में सुगम नहीं है, लेकिन नाम जब से दोनों को आसानी से जाना जा सकता है। इसी कारण मैंने राम नाम को निर्गुण ब्रह्मा और सगुण ब्रह्मा राम से बड़ा कहा है, जबकि ब्रह्मा एक ही है जो व्यापक, अविनाशी, सत्य, चेतन और आनंद की खान है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जप करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। राम का नाम राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुरासाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा, यह सब जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया,
परंतु नाम लेते ही दैत्यता ही संपा हंसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए अवध, उनकी राजधानी हुई देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं। परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हो जाते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमण हो गए। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच दुष्ट भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। नाम की बड़ाई कहां तक कहे, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए। चारों युगों में, तीनों काल में और तीनों लोकों में नाम को जपक जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यम का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कलयुग काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजाल को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर हम राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं।